वाइकोम सत्याग्रह। यह आंदोलन केरल में स्टार्ट हुआ और 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला। इस आंदोलन में सुधारवादी नायक नारायण गुरु, एन कुमारन एवं टी.के. माधवन थे। और दरअसल हुआ क्या कि काकीनाड सम्मेलन में केरल प्रदेश कमेटी ने छुआछूत उन्मूलन को संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। इस दौरान केरल के किसी भी मंदिर में दलित नेताओं का प्रवेश जो था वर्जित था। इसी तथ्य को अपना महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर सुधारवादी नेताओं ने केरल में आंदोलन जारी रखने का शुरुआत किया। वो मानते थे कि यदि दलितों को मंदिर में प्रवेश मिल जाए तो छुआछूत की कुरीति को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। और इस दौरान इन लोगों ने इस बात पे विचार किया कि त्रावणकोर के गांव में वाइकोम में एक बहुत बड़ा मंदिर है और यहीं से यह आंदोलन शुरुआत की जाए। वाइकोम में 30 मार्च 1924 को सुधारवादी कांग्रेसी नेता जो एझावा नीची जाति से आते थे, जिनमें थे टी.के. माधवन, के. केलप्पन और के.पी. केशव मेनन, ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और इनके नेतृत्व के दल में सवर्ण जातियों के लोग और अवर्ण जो नीची जातियों के दोनों लोग थे। दोनों के समूह ने मंदिर के रास्ते से होते हुए मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। दरअसल क्या था कि मंदिर जो था वाइकोम का, उसकी चारदीवारी की चारों ओर सड़कें थीं। उन सड़कों पे भी जो था निचली जाति के जो अवर्ण थे उनको चलने की परमिशन नहीं थी। तो इस दौरान जो ये दल था इन रास्तों से होकर मंदिर में प्रवेश करना चाहता था, पर इसकी भनक जो है पहले से ही मंदिर प्रशासन जो ब्राह्मण थे उनको लग गई थी और उन लोगों ने इन रास्तों पे बाड़े लगा दी, तार लगा दिया, जिसके चलते सुधारवादी जो आंदोलन सत्याग्रह था इन नेताओं ने ज़बरदस्ती करके मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। और जब ये लोग ज़बरदस्ती करने लगे तो वहाँ के प्रशासन ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। और जब जेल में इन्हें डाल दिया गया तो ये घटना जो है, ये समाचार जो है पूरे देश में फैल गई। और जो भी राजनीतिक संगठन थे, जो सामाजिक संगठन थे, जो कुरीतियों को मिटाना चाहते थे, जो भी कांग्रेस से संबंधित संगठन थे, ये लोग पूरे देश से त्रावणकोर पहुंचने लगे। इसी दौरान में पंजाब से अकाली दल का एक जत्था जो है त्रावणकोर पहुंचा, जिसका नेतृत्व ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, उन्होंने किया और मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, पर इन्हें भी जेल भेज दिया गया। और इस दौरान दोनों वर्गों के लोग एक दूसरे का बहिष्कार करते रहे। त्रावणकोर प्रशासन जो था वो मंदिर के ब्राह्मणों की ओर झुका रहा। पर अगस्त 1924 में जो त्रावणकोर के महाराज थे उनकी मौत हो गई और महारानी गद्दी पे बैठी। महारानी गद्दी पे बैठते ही महारानी ने जो बंदी थे इस आंदोलन के दौरान उन्हें रिहा कर दिया। जब रिहा कर दिया तो सुधारवादी आंदोलनों ने फिर एक जत्था लेके, जिसमें हज़ारों लोगों की भीड़ थी, और जो महारानी के पास पहुँचे महारानी के पास पहुँचे और अपनी मांग रखी कि हमें कम से कम मंदिर की जो सड़कें हैं उस पर चलने का परमिशन दिया जाए। पर महारानी ने इस आंदोलन को, इस मांग को नामंजूर कर दिया। नामंजूर करने के बाद फिर आंदोलन चलता रहा, सत्याग्रह इसी तरह चलता रहा। और मार्च 1925 में जब गांधी जी ने केरल का दौरा किया तो इस घटना को उन्होंने अपने कार्यक्रम में रखा और उस दौरान उन्होंने महारानी और उनके अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद जो सत्याग्रही थे उनके और प्रशासन के बीच में एक समझौता करवाया। इस समझौते में मंदिर के बाहर की जो भी सड़कें थीं वो अवर्णों के लिए, नीची जाति के लिए खोल दी गई, पर अभी भी समझौते में वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से वाइकोम सत्याग्रह जो था चला, जिसका परिणाम जो है मिला जुला मिला, पर हाँ मिला।